ये भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के अब आखिरी दौर में इस समय चल रहा है। लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण में बाजी मारने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चल दिए हैं। अब 2 दिन के बाद मतदान होना है। आखिरी चरण की लड़ाई में देश के कई सुपर वीवीआईपी सीटों पर मतदान होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर तक की परीक्षा होनी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से काराकाट और पाटलिपुत्र से लेकर पटना साहिब तक आखिरी चरण में वोट डाले जाने हैं और इन तमाम सीटों पर सियासत के सुपरस्टार से लेकर फिल्म स्टार के सुपरस्टार तक उनकी दांव भी लगा हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें हिमाचल पंजाब की सभी सीटें शामिल हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें इसमें शामिल हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीटें हैं। झारखंड की 3 लोकसभा सीट शामिल है। उड़ीसा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर मतदान होना बाकी है, 2019 में उन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 57 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती। अगर पूरे एनडीए की मैं बात करूं तो 32 सीटें एनडीए 2019 में जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस को 2019 में महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि यूपीए को सिर्फ 9 सीटें मिली थी और बाकी जो दूसरे दल हैं उनको 14 सीटें हासिल हुई थी। 2024 के चुनाव का आखिरी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस आखिरी चरण में बीजेपी कांग्रेस दोनों ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करने के मूड में है। 16 मार्च से शुरू हुए चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरीके से थम गया है। वैसे तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर रैली, रोड शो की, लेकिन कोई भी नेता पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना बरसात देखी। लगातार जनता से संपर्क साधते रहे, लगातार लोगों से मुलाकात करते रहे, रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू भी देते रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 206 रैलियां की, रोड शो की। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड स्तर पर मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू भी दिए। पीएम मोदी ने इस दौरान तमाम न्यूज चैनल्स को करीब 80 इंटरव्यू भी दिए थे। यह भी अपने आप में एक इतिहास है कि हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं। अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात करूं तो खड़गे साहब ने करीब 100 से ज्यादा रैलियां करी हैं। 20 से ज्यादा खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीवी चैनल को करीब 50 से ज्यादा इंटरव्यू भी दिए हैं। इसके अलावा अगर राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने 107 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। अखिलेश यादव ने लगभग 70 रैलियां की हैं, 4 रोड शो किए हैं। ममता बनर्जी ने 61 रैलियां की हैं, रोड शो की हैं, पदयात्राएं की हैं, जो उनका फेवरेट काम माना जाता है, पदयात्रा करना। चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने दावा और वादा जमकर किया है। चुनावी मैदान में दावा इस तरीके से गर्म है कि बीजेपी जहां 400 पार और तीसरी बार सरकार का नारा खूब उछाला जा रहा था। 2024 के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी टर्म की सरकार की शुरुआती 125 दिनों का रोड मैप भी बता दिया। तो महागठबंधन ने मोदी की विदाई की तारीख भी बता दी है। यानी दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इन दोनों नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि ये नेता किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जाते जाते भी लगा रहे हैं।
चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी का चलिए आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं? सारा प्लान बना। हम बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से रोक रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे, इसलिए उतने आंकड़े हमारे पास है। तो इसीलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि हम जरूर उनको सत्ता से हटाएंगे।